नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। संसद का मॉनसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो लड़ाई सदन के भीतर अधूरी रह गई थी, अब उसे ऐसा लगता है कि सड़क पर अंजाम दिया जा रहा है। आज फिर मणिपुर का मुद्दा सियासत में छाया रहा। इस बार हमले की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई है। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यक्रम में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया और वोटिंग से बायकॉट करने वाले विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हमला सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ तो कांग्रेस दोबारा एक्टिव हो गई। अधीर रंजन चौधरी को फिर से आगे किया गया और सरकार पर चुभने वाले वार हुए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस इस बात को अब जोर शोर से उठा भी रही है कि पीएम मोदी ने करीब 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ 2.5 मिनट ही मणिपुर के लिए कहा। मणिपुर पर सियासी वार पलटवार के बीच नेताओं ने जमीनी दौरे भी तेज कर दिए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में थे। यहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। मंच से खड़े होकर संस्कृति और विरासत पर उन्होंने जोर दिया। वहीं राहुल गांधी दक्षिण भारत की जमीन पर दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने तमिलनाडु के ऊटी में आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यहां लोगों ने शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। राहुल ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ डांस भी किया, नृत्य भी किया। कुछ ही देर में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी पहुंच जाएंगे। यानी संसद के बाद अब सियासी लड़ाई का नया एपिसोड सड़क से नजर आने वाला है। आज के सियासी हालात को देखते हुए सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, मणिपुर पर कौन गिर गया? और इससे भी बड़ा सवाल, सेशन खत्म, संग्राम जारी, 24 की बिसात में कौन किस पर भारी? इसी मुद्दे पर तमाम राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार कैसे हुआ, जरा उस पर एक नजर डालिए। देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। मंदिर समझकर अपने माथा टेका था। चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया। देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, का भी करारा जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिया कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते। पोल तो देश के सामने खुल गई मोदी जी, और मणिपुर में जो आपने किया है, मानवता का शर्मसार करने वाला वो अध्याय है जो भारत की गौरव गाथा में कलंक गाथा के रूप में अंकित हो चुका है। 2018 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, 2023 में भी लेकर आए, आप 2028 में भी अविश्वास लेकर आएंगे और उसमें भी परास्त होंगे। प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर की हिंसा नहीं रोकनी है, उनको संजय सिंह को रोकना है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ, आवाज उठाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मणिपुर चिल्ला रहा था, लेकिन मणिपुर पे चर्चा नहीं मांगा। चर्चा किस पे मांगा? अविश्वास प्रस्ताव पे। और जब अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग का समय आया तो विपक्ष भाग गया। हम आपकी कुंभकर्णी निद्रा तोड़ना चाहते थे। आपने विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहा और विपक्ष की खामियों की चर्चा की। फिर विपक्ष का संसद में होने का अर्थ क्या था? इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। अरे घमंडियाना सूरज शकल से कौन दिखता है, चाल ढाल से कौन दिखता है कि हम फिर आपकी पार्टी का नाम हिटलराना कह देंगे तो आपको मुझे हिटलर का। तो किस तरीके से यह वार पलटवार हुआ, किस तरीके के बयानात दोनों तरफ से दिए गए, वो आपने सुना। चर्चा करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। मनोज काका हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और माधव आनंद
आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे ही है, चूंकि विपक्ष के तमाम लोग आप लोगों को घेर रहे हैं और यहां तक कह दिया गया कि प्रधानमंत्री को तो मजबूर किया गया कि सदन में आए, मणिपुर पर बोले। देखिए, विपक्ष की ये दिवालिये चिंतन का एक अपने आप में जो है ये प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने संसद में निर्वाचित करके जनादेश देकर, प्रचंड जनादेश देकर भेजा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में वो संसद की सीढ़ियों पर चढ़े तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। और उनकी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में, भारत की न्याय व्यवस्था में निश्चित तौर पर जबरदस्त विश्वास है। लेकिन जिनको भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो आपातकाल वाले हैं, जो अपने देश की जनता पर ही बम फोड़ना चाहते हैं, बम डालना चाहते हैं। आज भी अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से कहा कि भारत के अपने भारतीयों पर बम वर्षा करना कुछ गलत नहीं है, वो ये बता रहा है कि कौन तानाशाह है, कौन हिटलरवादी है। और हिटलर पहली बार भारत की राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी को 1959 में जब वो कांग्रेस की अध्यक्षा हुआ करती थी, उनके अपने पति फिरोज गांधी ने जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का कुर्म पंडित नेहरू की सरकार कर रही थी, तब हिटलर कहा था पहली बार। और उसके बाद उनको पता था, और 1975 में हिटलर ने जो है, मैडम हिटलर ने इस देश में आपातकाल लगाया, जिन्होंने इस देश में हजारों हजार सिखों का नरसंहार कराया, हजारों हजार मराठियों का नरसंहार कराया, मुरादाबाद जैसे दंगे करवाए, मलियाना जैसे दंगे कराए, मुंबई जैसे दंगे कराए, कानपुर जैसे दंगे कराए, भागलपुर जैसे दंगे कराए। मणिपुर में जो है 1993 में सैकड़ों लोगों की जो है कत्लेआम कराया, जो लगातार कत्लेआम। और इसीलिए श्रीमान राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर जब अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो स्वयं को भेड़िया करार दिया। तो जो स्वयं को भेड़िया करार देता हो, उससे आप जो है लोकतंत्र की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? पूजा त्रिपाठी जी, लोकतंत्र की अपेक्षा आप लोगों से कैसे की जाए? आप आपातकाल वाले लोग हैं, आपने सुना किस तरीके से प्रेम शुक्ला तमाम बातों पर आपको जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी, मोदी जी को जो हमने फोर्स किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आकर संसद में आकर बोलने के लिए, वो मणिपुर में पिछले 100 दिन से जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब तक मणिपुर का म नहीं बोले थे। उनके लिए बस यही कहूंगी कि हंसी थी, टिटोली थी, कहाए थे, खिलखिलाहट था, तंज था, अहंकार था। एक पूरे जलते शहर को छोड़कर उसकी तकरीर में सारा संसार था। मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। और जो 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं उन पर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। 160 लोग जो मृत हुए हैं इन हिंसा में, उस पे जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री जी ने। न कभी शांति की अपील की, न कभी कुछ कहा। और जब प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन गवर्नमेंट, स्टेट की, सेंटर की, दोनों बिल्कुल ही विफल हो गई। देखिए, विपक्ष को पता था कि नो कॉन्फिडेंस में उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सदन में कैसे लिया जाए? वो जो कार्ड्स में लिखते हैं ना, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हो मानस के राजहंस तुम सदन में भूल न जाना आने को। प्रधानमंत्री जी ने जो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि वो दंडवत प्रणाम करके घुसे थे 2014 में, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा फोटो सेशन हुआ था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहाँ है? 100 दिनों से स्टेट जल रहा है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है? ये भी इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, और बिल्कुल मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया तो आप लोगों ने कहाँ सुना? आप तो लोग तो वॉकआउट करके बाहर चले गए। 1 घंटा, कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने शास्त्री जी का नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे। आप किस पे हंस रहे हैं? वो जो औरतें जिनको नंगी करके जिनका परेड कराया गया था उस पे हंस रहे हैं, जिनका बलात्कार हुआ उस पे हंस रहे हैं, जो हिंसा से 30,000 ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा मनोज काका के पास। प्रेम शुक्ला जी को इंदिरा गांधी पर भी जवाब देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे। हाँ बोल लीजिए, चलिए आप पहले बोलिए, फिर मैं जाता हूँ उनके पास। ट्रक के पीछे प्रेम शुक्ला जी 2 मिनट रुकिए जरा, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आता हूँ, सबकी बात पूरी हो जाएगी। हाँ जल्दी से पूजा जी। प्रधानमंत्री बनने के 4 दिन बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को दूसरा देश घोषित कर दिया गया था। सेना के हेडक्वार्टर से झंडा उतारवा के 5 मार्च को प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने एयरफोर्स भेजकर वहां बमबारी करवाई थी। क्यों? इस देश की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए। वही इंदिरा जी थी जिनको आप ही के पार्टी के एक लीडर ने देश की दुर्गा कहा था। वही इंदिरा जी थी जिन्होंने देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए एक पड़ोसी देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप
उनसे तो आप ये बिरयानी खाने वाले प्रधानमंत्री जी और जो चीन को लाल आंख दिखाते हैं पर ये कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया, उनकी कंपैरिजन तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, अब प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए, फिर आता हूं मनोज काका जी आपके पास भी। हाँ प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिनकी सत्ता लोलुपता में 10 लाख भारतीयों की हत्या हो गई, जिनकी सत्ता लोलुपता में 10,000 मराठियों की हत्या हो गई, जिनकी सत्ता लोलुपता में सिखों का नरसंहार हुआ, जिनकी सत्ता लोलुपता में अपने ही लोगों पर बम फेंका गया, जिनकी सत्ता लोलुपता में सर्वोच्च न्यायालय जब जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया तो हाईकोर्ट के जज के विरुद्ध कार्रवाई हो गई और आपातकाल लगा दिया गया, जिनकी सत्ता लोलुपता का इतिहास हर कोई जानता है, भली भांति जानता है, वो सत्ता लोलुपता पर भाषण दे रहे हैं। ट्रक के पीछे लिखी हुई एक जो है चलताऊ शायरियां पढ़कर जो है वो लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयत्न जो है हल्केपन में किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र जिन्होंने अपने जीवन में कभी आत्मसात किया ही नहीं, जो चीन की बातें करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की हजारों हजार वर्ग किलोमीटर भूमि किस तरह से चीन के जबड़े में डाल दी, क्या लोग नहीं जानते? और तो जाने दीजिए जी, चीन का जमाना 2004 से 14 के बीच में जोरावर किला चीन के लोगों ने कब्जा कर लिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत साथ दे रहे। 680 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने 2004 से 14 के बीच में भारत की कब्जा करने का कुकर्म किया और इनके प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान AK एंटनी संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि हमको चीन की सीमा पर जो है संसाधन निर्मित नहीं करना चाहिए। चलिए तो हमारी बेस्ट डिफेंस पॉलिसी होगी। ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करना चाहूंगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वो जो है चीन को लाल आंखें प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है उस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा मनोज जी कि विपक्ष के लोगों ने तो दरअसल विश्वासघात किया, अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी आप लोग लेकर आए थे। अगर वाकई इतने संजीदा होते मणिपुर को लेकर, मणिपुर पर आप जवाब चाह रहे थे तो आप सुनते तो सही सदन में रहकर, वॉकआउट कर गए सभी लोग। अखिलेश जी, एक लाइन है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, अब मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जो प्रधानमंत्री जी इस तरह के पोस्टर और बैनर इस देश में लगवाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो प्रधानमंत्री और उनके प्रपंची प्रवक्ता ये कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमंत्रे तत्र देवता, वो प्रधानमंत्री जब मणिपुर में बेटियों के साथ बर्बरता हुई, हैवानियत हुई और वहां के उनके डबल इंजन के सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वयं आपके जैसे एक सुधी पत्रकार से स्वयं एक साक्षात्कार में कबूला किए, एक घटना नहीं है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। उससे हमारे देश समेत पूरी दुनिया की जो माताएं शक्ति हैं, जो बहनें हैं, वो मर्माहत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री, उनके प्रपंची प्रवक्ता ये नेहरू पर तो चले जाएंगे, ये इंदिरा पर चले जाएंगे, लेकिन ये विगत 9 सालों में अपने किसी भी जवाबदेही से बचते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल पूरे सदन के प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से डरपोक लोग जो अपना महिमा गान, अपना आचरण चंपन तो करवाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये हो जाए कि वहां किसकी सरकार है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और आपने तो सुना होगा, आपके चैनल ने साक्षात्कार भी करा है, लोहरो पपोज एनडीए के ही सांसद हैं, वाल्टे साहब इम्फाल से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी किस तरह से उनको मरते मरते बेचारे बच्चे हॉस्पिटल में। तो जो सच्चाई, असल में ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये बात तो एक तरफ करेंगे कि हम देश भर के मुस्लिम बहनों को राखी बांधेंगे और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल पहनाएंगे, ये बात तो करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन देश के सदन में जब देश का कोई सांसद सवाल पूछेगा कहेंगे विगत 9 सालों में 7,21,000। मैं जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। ये दोहरे चरित्र। माधव आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। खत्म कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार में हैं, आपको बधाई, शुभकामना, आपको प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन क्या हिटलर शाही करने के लिए हैं? सिर्फ अपना गुणगान करेंगे? इस देश के लोगों के प्रति कोई आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 300 रुपया किलो का टमाटर अच्छा दिन है, मनोज काका कह रहे हैं 1200 रुपए का सिलेंडर अच्छा दिन है। आऊंगा मनोज जी, फिर अपनी बात रखिएगा। माधव आनंद जी, जिस तरीके की चर्चा हमने सदन में देखी, सदन के बाहर जो कुछ हम देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है? अखिलेश जी, पहली बात की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरह के जो है शब्दों का चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया, मैं कड़ी आपत्ति जाहिर करता हूं। तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व में उनका जो मान सम्मान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि देखिए सोच वही
सोच, नियति, विचार, देश के प्रति गलत भावना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति वाले, सिर्फ आप यूपीए को तिलांजलि देके आप घमंडिया गठबंधन बना लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी विचार तो वही है। आप भ्रष्टाचार के पोषक हैं, परिवारवाद के पोषक हैं। आपको मणिपुर से कोई मतलब नहीं था अखिलेश जी। अगर मणिपुर से मतलब होता, मणिपुर की बहनों के साथ अगर जो हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी पूरे उनके लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा देर के भाषण जो आदरणीय गृह मंत्री जी के हुए, उसमें मणिपुर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रधानमंत्री जी का भी ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ 2.5 मिनट की चर्चा हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में सिर्फ 2.5 मिनट का जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से मणिपुर पर। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने ही लगे तब विपक्ष के लोग जैसे बाहर चले गए, क्योंकि इनमें साहस नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं इसका जवाब, लेकिन पूजा त्रिपाठी जी आपको देना चाहिए। मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के मैं समझ गया माधव जी, मुझे लगता है मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पूजा जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप ही लोग मणिपुर पर चर्चा चाह रही थी ना, अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आई थी और विपक्ष के आपके जो इंडिया के साथी थे वो लोग लेकर आए थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा था तो वॉकआउट कर जाने का फिर क्या मतलब था? अविश्वास प्रस्ताव हम किस डिमांड पर लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की स्थिति पर बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव सदन के पहले दिन से, अविश्वास प्रस्ताव छोड़िए, सदन के पहले दिन से हर दिन 50 एप्लीकेशन दे रहे थे कि प्रधानमंत्री आके हम इस देश को बताएं कि वो मणिपुर की माताओं, बहनों, बच्चों और विस्थापित लोगों के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 40 मिनट बोलते रहे, तंज, अहंकार, व्हाट्सएप हिस्ट्री, मिजोरम में IIMC बनवाया गया, ये किया, LIC के शेयर होल्डर अपनी पीठ थपथपाई, हंसी ठिठोली चल रही है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या ये समय, क्या ये स्थिति और क्या ये एटमॉस्फेयर था ऐसी बातें करने का? नारे तो दोनों तरफ से लग रहे थे, नारे तो आपके खेमे से भी लगी रहे थे पूजा त्रिपाठी जी, अगर आपने कार्रवाई सुनी हो ध्यान से। नारे लग रहे थे मणिपुर और वहां से नारे लग रहे थे मोदी मोदी। क्या ये देश अब मोदी वर्सेस मणिपुर हो गया है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है क्या? यह आज जब आप उन 2 औरतों के बारे में सोचते हैं, अभी हम कोई भी भाषा या भद्रता बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आप किसी के परिवार के बारे में बोलते हैं, आप गुस्सा आना जायज है। तो वो कारगिल के एक योद्धा की पत्नी थी जिसको नंगा घुमा के, जिसका बलात्कार करके हत्या की गई। एक फ्रीडम फाइटर की 80 साल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया मणिपुर की हिंसा के। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री को देख नहीं रहे? जो प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 2030 में भी अविश्वास लाइए। आप रहिए, आप सत्ता रहिए, सत्ता में रहिए, पर एक राज्य को इस तरीके से बेघर मत करिए, एक राज्य को मत तोड़िए। आज 2 मणिपुर हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री का पद और गरिमा ये शोभा नहीं देता था कि वो सब हंसी ठिठोली करे। जब 1 घंटा 40 मिनट पक्ष करता रहा, तब जाके वो वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री ने 6:44 से प्रेम शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं पूजा त्रिपाठी जी को, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि दरअसल जवाब मणिपुर पर नहीं मिल रहा था, तब इन लोगों ने वॉकआउट किया और वहां पर हंसी ठिठोली का माहौल बन गया था। मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर इस तरह से नहीं होना चाहिए था। देखिए, मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर किस तरह से श्रीमान राहुल गांधी ने विपक्ष की महिलाओं की तरफ अभद्रतापूर्वक किस उछाला, फ्लाइंग किस दिया, ये लोगों ने देखा। तो कितनी गंभीरता विपक्ष की लोग भी भली भांति जान रहे हैं। और इस देश को तोड़ने का जो कार्य किया है, वो 3 टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया, सत्ता लोलुपता में हुआ। और आपने जो है सरक्रीक की भूमि जो है कांग्रेस ने दी, चीन के जबड़े में भारत की भूमि कांग्रेस ने दी, एक द्वीप जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट जो है वो किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। 1 इंच भूमि भी भारत की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कोई दबा नहीं सकता। हाँ, नेहरू जी के कार्यकाल में दबाया गया, इंदिरा जी के कार्यकाल में दबाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दबाया गया, देश को तोड़ा गया। और हंसी ठिठोटी नहीं, गंभीर चिंता की गई। और सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे विस्तार के साथ मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मणिपुर नहीं, बल्कि समग्र पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से पूर्वोत्तर को भारत का हृदय स्थल बनाने के लिए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले। मणिपुर में किस तरह से, पूर्वोत्तर में किस तरह की हिंसा होती थी, इस पर भी प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले। मिजोरम में किस तरह अपने देश पर ही बम जो है लगातार बरसाने का पाप हुआ, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्तार से बोले।
अब उसके बाद तो ये सारी बातें पूजा त्रिपाठी जी आप लोग क्यों नहीं सुन पाए? प्रस्ताव लाएंगे, आप लोग क्यों कह रही हैं बार-बार कि 2.5 मिनट बोला करके प्रधानमंत्री ने? प्रेम शुक्ला जी गिनवा तो रहे हैं, पूरी फहरिस्त है उनके पास। इतना लंबा संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का मणिपुर पर। इंदिरा जी पर तो मैं इनको जवाब दे ही चुकी हूँ। प्रधानमंत्री जी के इनके 2-3 झूठ थे, उन पे जवाब दे चुकी हूँ। गृह मंत्री जी ने कलावती जी को लेकर जो झूठ बोला वो भी अब सबके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जस्ट डिबेट में आने से पहले अखिलेश जी, मैं एबीपी न्यूज पे आर.के. रंजन सिंह जी का इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर पे बोलना चाहता था पर मुझे मौका नहीं दिया गया। एनडीए के घटक दल एमएनएफ के सांसद लोरो पफोस को ने कंटिन्यूअसली कहा 3 दिन से कि मुझे बोलना है। मणिपुर के 2 भी भाजपा सांसद को ये बोलने नहीं दे रहे। एक विधायक की इतनी बुरी पिटाई हुई है कि वो मौत के मुंह में जाने से बचे हैं। आपके एक सिटिंग विधायक कह रहे हैं कि ये सरकार की कारगुजारी है, जो भी हिंसा चल रही है। अरे हमारी छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, इंडिया के पास तो नंबर नहीं है, हम लोग तो सत्ता लोग हैं, हमने राजनीतिक हो गए। आप अपने लोगों की तो सही, आपकी गवर्नर कह रही है कि भयावह स्थिति है। उन्होंने ऐसी भयावह स्थिति नहीं देखी कभी अपने राजनीतिक कार्यकाल में। अपने लोगों की तो सुनिए। आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, आप LIC की बात कर रहे हैं, आप कच्छद्वीप की बात कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका के पास होने के कारण इंदिरा जी ने दिया था और मछुआरों के जीवन यापन के लिए यथास्थिति बनी हुई है। आप चीन की बात करते हैं। चीन में प्रधानमंत्री जी गलवान में 20 सैनिक शहीद हुए थे और कहते हैं कि ना कोई सीमा में आया ना कोई घुसा। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 मिलियन कौन कर रहा है? 30 ठोक चीन ऐप बंद करके आप लोगों को हाथ में झुंझुना पकड़ा रहे। आपके पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से पैसा आ रहा है। आपके भाजपा के प्रतिनिधि मंडल चीन में क्या ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? आप वो तो रोक नहीं पा रहे। मिनिस्टर ऑफ आईटी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल एक ये भी है। ठीक है, आपकी बात हो गई, ठीक है, बंद होने का देखिए कोई सवाल सवाल एक ये भी है। मणिपुर के बहाने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि विपक्ष को बस एक मंच चाहिए था ताकि वो तमाम आरोप लगाएं और उसके बाद चलते बने, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इन लोगों की आदत है कचरा फेंको और चले जाओ। अगर आप वही सवाल जो मैं शुरू में आपसे पूछ रहा था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर मणिपुर को लेकर आप लोग इतने गंभीर थे तो जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब क्यों नहीं सुना गया? अखिलेश जी मणिपुर गया, मैं आता हूं आपके पास, जरा इनको बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पूजा जी। अखिलेश जी, हम लोगों का हमेशा से ये मानना है कि लोकतंत्र सवालों से चलता है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है। सवालों से चलता तो जवाब भी तो लीजिएगा ना भाई, सिर्फ सवाल पूछते रहिएगा। 3 मई से वहां घटना घटी है ना, जो घटना चूरा चांदपुर में शुरू हुई, आज 3 महीने से ज्यादा दिन हो गए और प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन बयान दिया जब वीडियो आई और इस विवस्था में उन्होंने बयान दिया कि देश का सदन चलने वाला था। और आपके माध्यम से पूरे देश को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर देश में सदन न चलने वाला होता तो उस दिन भी देश के प्रधानमंत्री जी मौन होते और अपनी जवाबदेही से बचते। सवाल यह है कि जब आपके चुने हुए विधायक, आपका स्वयं का मुख्यमंत्री, आपके सांसद जो सहयोगी हैं, जब सब के सब ये कह रहे हैं कि वहां स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, तो आप पूरी दुनिया का तो दौरा कराते हैं और 140 करोड़ लोगों का रोज रोज आप पहाड़ा बताते हैं, तो मणिपुर के लोग भी आपके 140 करोड़ में ही आते हैं। आपने जा करके इस देश में जब नोवाखली में हुआ तो देश के सबसे सर्वमान्य नेता पूज्य गांधी वहां टिके, देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए वहां के लोगों से उन्होंने अपील क्यों नहीं करा कि कुकी, नागाज, मैतेई सब लोग आपस में मिल के रहिए, ये मुल्क हम सब का है, हम बचाएंगे आपके साथ जो दुश्वारियां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहां शुरू हुआ, आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वहां विवाद शुरू हुआ उसको सांप्रदायिक रंग दे दी, वहां सांप्रदायिक रंग दे दी और उसमें एक पक्ष के साथ रहती है। वो कौन लोग हैं क्या आपका चैनल नहीं जानता? सब लोग जानते हैं। इस पर अनेकों बार विमर्श हुआ। वहां के आम पब्लिक के हाथों में फोर्सेस के बताइए, आप बार-बार मनोज काका जी जो आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, जो वंचित तबका है उसके विरोधी है सरकार। आज भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में, आपको पता है ना वहां पर कहां गए हैं वो? देखिए, प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा अपने वैभव विलास का प्रदर्शन तो करते हैं, वैभव विलास का क्या प्रदर्शन है? उनसे गरीबों के बीच, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं तो या विपक्ष के लोग, ठीक है, अपने जवाब। पूजा त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश वाली बात पे कुछ कहना चाह रही थी आप, हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर 3 मई से जल रहा था, वहां पे इतनी हिंसा, यानी कि इंटरनेट बंद है, 40-60 हजार लोग विस्थापित हो गए, 160 की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष डिमांड कर रहा है कि वो सदन में आके भाषण दे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री। माधव आनंद जी, ये बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि मेरा बूथ मजबूत कर रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री, इसलिए गए मध्य प्रदेश।
अखिलेश जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आधे घंटे के डिबेट में हम एनडीए वालों को आपने कितना टाइम दिया शायद आप घड़ी देख रहे होंगे, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि दोनों को बराबर का मौका दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए माधव आनंद जी, आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है सारी चीजें, आप वहां कैलकुलेट भी कर लीजिएगा किसको कितना समय मिला। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। अब जहां तक पूजा जी ने प्रधानमंत्री और मनोज जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी संसद में कैसे बोले, क्यों हंसे, मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी का भाषण तो पूरा देश ने सुना, और विश्वास प्रस्ताव पे जिस तरह राहुल गांधी सदन में बोले, मुझे लगता है इससे बचपनापन कहीं नहीं मैंने देखा है। चाइल्डिश बिहेवियर, जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतना इमेच्योर पॉलिटिशियन मैंने भारत में नहीं देखा है। इमेच्योर पॉलिटिशियन, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी दो लोगों की बात सुनते हैं, अदानी और अमित शाह जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी न अदानी की बात सुनते हैं, न किसी दूसरे की बात सुनते हैं, देश की आवाज को सुनते हैं, देश की जनता की आवाज को सुनते हैं, और मणिपुर के लोगों की भी आवाज को सुनते हैं। क्या क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा? राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, किस तरह के सब भारत माता की हत्या कर दी गई। अरे भाई, भारत माता की हत्या के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स करना आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ मां की बात सुनते हैं और अपने जीजा की बात सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के एक एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार हैं और हमेशा सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग नीति भी बनाते हैं। अब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में गए, प्रधानमंत्री जी हर स्टेट में जाते हैं, जहां जहां आवश्यकता पड़ती है, चाहे वहां इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, आने वाले टाइम में हो, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक जैसा है। चाहे वहां कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे रीजनल पार्टियों की सरकार हो, प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश, पूरा राज्य, हर राज्य एक जैसा है। पूजा त्रिपाठी जी, अगर जो माधव आनंद कह रहे हैं, जो माधव आनंद कह रहे हैं, उसी बात को मैं आगे ले जा रहा हूँ। आपने ये कहा कि चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट। प्रधानमंत्री जा रहे क्योंकि चुनाव है, तो राहुल गांधी भी तो वायनाड गए, तो उसे भी तो उसी तरीके से जोड़कर देखा जाएगा आने वाले दिनों में। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, अखिलेश जी क्या राहुल गांधी जी चुनाव में जाएंगे ना? प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तो हैं आप लोगों की तरफ। राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। इंडिया ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। भारत माता की है, मैं भारत माता पे बात करना चाहूंगी, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको सुना। जल्दी से, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। हाँ जल्दी से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज 53 पे नेहरू लिखते हैं कि भारत माता किसी सुंदर व्यक्ति का चित्र नहीं है, भारत माता इस देश में बसे हजारों करोड़ों गरीब, गुर्बत और हजारों करोड़ हिंदुस्तानियों का माता। आप हैं भारत माता, मैं हूँ भारत माता, आनंद जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, हर कोई भारत माता है। जिन 2 औरतों की हत्या हुई है बलात्कार करके, वो भारत माता है। जो 160 लोगों की हत्या हुई है, वो भारत माता। और जो 60,000 लोग अपना घर छोड़ के 3 महीने से रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वो भारत माता है। तो हाँ, भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में। इसमें अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लगिए और कुछ करिए। इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, इस देश की अखंडता पे वार हो रहा है, और भारत माता हर दिन रो रही है, क्योंकि हर जो ठीक है प्रेम शुक्ला जी, पूजा त्रिपाठी जी उसे जस्टिफाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कि भारत माता की हत्या वाली बात अगर राहुल गांधी ने कही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत माता की हत्या हो गई तो हम लोग किसकी गोद में बैठे हुए हैं? आज जिसकी गोद में बैठे हो भारत माता है कि नहीं है? और मृत भारत माता की गोद में बैठे हैं क्या? तो 10,000 सिखों का जब नरसंहार हुआ था तो भारत माता की हत्या हो गई थी क्या? जब बम कांड होते थे तो भारत माता की हत्या होती थी क्या? जब बम कांड के लोगों की आरती कांग्रेसी उतरवाते थे, बिरयानी खिलाते थे, भारत माता है क्या? देखिए मैं इनकी बीच में नहीं बोला था। बोलने दीजिए पूजा त्रिपाठी जी, एक मिनट। अखिलेश जी अभद्रता इसी बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ऐसे ही माधव आनंद पहले कह चुके हैं कि एनडीए के लोगों को कम बोलने का मौका मिला है, बोलने दीजिए उनको। हाँ प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष की अभद्रता यही है। हाँ। नहीं बोलिए आप बोलिए। हाँ। देखिए मणिपुर निश्चित तौर पर मां भारती का अंग है और मणिपुर को कोई अलग नहीं कर सकता। चीन के चंदेबाज चीन से चाहे जितना चंदा लाकर पचा जाए, लेकिन मां भारती के एक रोम को भी कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हत्या तो बहुत दूर की बात है। और मां भारत कोई नेहरू ने नहीं लाया भारत को, ये हजारों हजार वर्षों का इसका उज्जवल और गौरवशाली इतिहास है। इस मां भारती को जो तोड़ने का प्रयास भी करेगा ना, उसको भी मां भारती के तोड़ने का प्रयास करने वालों को संवैधानिक मार्ग से
कुचलने की शक्ति मां भारती ने अपने पुत्रों को दे रखी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे सपूत के कारण ही गलवान में अगर वो डटे तो उनके हमारे 20 लेने बलिदान दिया तो उनके 50 को मार गिराया। ये भी हमारे जो है लोगों का पुरुषार्थ, अगर वो पूरी में गलती की है तो घुस के जो है सर्जिकल स्ट्राइक। मनोज काका आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मनोज जी मुझे थोड़ा एक बात ये भी बताइए, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग को बार-बार मणिपुर हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, मणिपुर में जो हुआ हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है और उसमें कुछ ऐसे कदम, हाँ ठीक है, जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से पूरी करिए, हाँ 10 सेकंड मांग रहा हूं, ठीक है, जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, हाँ जल्दी से। देखिए ऐसी स्थिति थी कि 26/11 को मुंबई में घुसकर जो है नंगा नाच आतंकवादी जब कर रहे थे, देखिए फिर बीच में बोल रही हैं पूजा जी, मैं पूरा समय दूंगा आपको पूजा त्रिपाठी जी, आपकी जब बारी आएगी आप जवाब दे दीजिएगा। अगर हम सभी लोग एक साथ बोलने लगेंगे कोई किसी को सुन नहीं पाता है। प्रेम शुक्ला जी सर जल्दी खत्म करिए सर, 20 सेकंड में, समय नहीं है। देखिए 26/11 में जब मां भारती की जो है ऊपर चढ़कर जो है जिस तरह से हत्याकांड किया जा रहा था, आतंकवादियों ने 3 दिन तक मुंबई जैसे शहर में नंगा नाच किया, तब जब हमारे एयरफोर्स ने कहा कि हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, एयरफोर्स चीफ को स्ट्राइक करने से रोकने वाले, इसको कदरता कहा जाता है जी। और जो मनोज काका का उसमें भी 10 सेकंड का जवाब दे दूं साहब, निठारी कांड हो गया और चूंकि नोएडा जो चले जाता अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनता, इसके नाम पे आपके मुख्यमंत्री जो है नोएडा नहीं आए। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ये स्थिति है जवाब दीजिए मनोज काका जल्दी से, थोड़ा समय की कमी, जल्दी फटाफट। इन्होंने चीन के चंदे की बात करा, मैं सोचता हूं कि कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए और पढ़िए। एडीआर की रिपोर्ट है कि चीन की कंपनी ओप्पो ने, टिकटॉक ने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए चंदा दिया, यह रिपोर्ट है। और उस पैसे से, चीन के चंदे से जब वेंटिलेटर खरीदा गया तो 1260 लोगों की जान चली गई। तो क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएं और देश की सरकार ये बताए कि आप चीन से चंदा लेकर के ऐसा वेंटिलेटर क्यों खरीदा कि लोगों की जान चली गई? ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर आप पढ़ेंगे रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो चीन और भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। $100 बिलियन से ज्यादा का बढ़ा। ये अंदर खाने, यही इनका दोहरा। क्या झूठ है बताइए, एक मिनट, क्या झूठ है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या झूठ है? झूठ बोलने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों का एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है। अखिलेश जी प्रमाण दीजिए मुझे। जनता पार्टी से 1200 ज्यादा झूठ कौन बोलता? वो कह रहे हैं कि आप प्रमाण तो दीजिए, आप जो बातें कह रहे हैं उसका कुछ प्रमाण है? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं जरा मुझे प्रमाण दे दीजिए। पूरा प्रमाण है, मैं भेज दूंगा। मैं अखिलेश जी, मैं आपको भेज दूंगा, प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए, अभी दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। पीएम केयर फंड में चीनी नहीं, 1280 लोगों की मृत्यु, 1280 लोगों की मृत्यु है, झूठ। प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री मृत्यु वाली जो बात आपने कही 1280 लोगों की मृत्यु, उस पे कह रहे हो 1260 लोगों की मृत्यु, रिपोर्ट है, कोई हवा में नहीं है, रिपोर्ट है, मैं आपको दे दूंगा। कहां की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, कई सारे चैनल की रिपोर्ट है। आप किसकी रिपोर्ट है? अरे 10 जगह की रिपोर्ट है, 10 जगह की रिपोर्ट है। आप पढ़ना, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओगे तब तो जानोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही आप अपना सबसे सर्वोत्तम वाला वो मान लेते हो संस्थान, तो कहां से आप जानोगे? अखिलेश जी आप एबीपी न्यूज पे झूठ चलवा रहे हैं। अखिलेश जी आप मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप चुनौती दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, उसको जांच लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, माधव आनंद जी, किसकी रिपोर्ट है वो दिखाएं। किसकी रिपोर्ट है? रिपोर्ट आप प्रेम शुक्ला जी को भेज दीजिएगा, ठीक है? मनोज काका जी को तो नहीं, आपको जरूर मुझे भेज दीजिएगा, मैं बढ़ा दूंगा प्रेम शुक्ला को भी भेज दूंगा, प्रेम शुक्ला को, ठीक है? अब समय नहीं है। माधव आनंद जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, पक्ष हो या विपक्ष, 1 मिनट, वाकई में मणिपुर को लेकर कोई गंभीर है या सिर्फ और सिर्फ इसे चुनाव से जोड़कर मुद्दा बनाया जा रहा है? 2024 का जो चुनाव है या फिर आगामी दिनों में कुछ विधानसभा के चुनाव? अखिलेश जी एनडीए की सरकार की तरह गंभीर है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में अस्थिरता कैसे आवे, सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी ने लोकसभा सदन में अपनी बातों को रखा और आने वाले टाइम में आपको सब कुछ मणिपुर में नॉर्मल मिलेगा। विपक्ष के लोग तुष्टिकरण करते रहे, उनको जो करना है घमंडिया गठबंधन के लोग करते रहे,
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मानसिक दिवालिया के शिकार हो चुके हैं। उनके पास न नीति है, न नियति है, न नेता है। आप ही जैसे लोगों के पास तो नीति है, कभी नीतीश के खास थे, आज किसी और के खास हो, कल किसी और के खास हो जाओगे। तुम्हारे जैसे लोगों के पास नीति है और लोगों के चलिए, पास अब नीति समय नहीं है, चर्चा आगे बढ़ सकती थी, लेकिन माधव आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज काका जी धन्यवाद आपका, पूजा त्रिपाठी जी और प्रेम शुक्ला जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।